कमाल है, उसने आपको स्मगलर कैसे समझ लिया? शायद अपनी सूरत ही ऐसी है। सूरत से तो आप स्मगलर तो नहीं लगते हैं, लेकिन लगते हैं किसी सर्कस में काम करते हैं। आपको जोकर लगता हूँ मैं? जोकर भी लगते हैं और चोर भी। अन्नी है अखाने के टच बटन जे गड्डी चलानी नहीं आती तो चलानी क्यों है? ए भगवान है, जरा कुड़िया मुंडिया नु इश्क मुश्क कर लेने दे। क्यों बाबूजी, कुड़ी फंस गई है रफ्ता रफ्ता। और की गल कर रहे हो सरदार जी? ते नेड़े नेड़े क्यों बैठे हुए हो? साडी गल मनो ते घर जाके जफियां मारो। ये ते म्युनिसिपैलिटी दी सड़क है। सॉरी सरदार जी। जाओ जाओ। सरदार जी ने ठीक ही कहा था ना? जी। यहाँ के बजाय घर चलते हैं। अरे आप मेरे पिताजी से तो मिलके जाइए। पिताजी से? अरे डरिए मत, वो कुछ नहीं कहेंगे, आपसे मिलकर खुश होंगे। बड़ी देर करती बैठी, मैं तो परेशान हो गया था। बाबूजी मुझसे मिलिए, मिस्टर सूरज। इन्होंने मुझे आज गुंडों से बचाया। अरे कहीं चोट वोट तो नहीं आई तुम्हें? चोट मुझे नहीं आई, इनके कंधे पे जख्म आया। अरे चित्र बैठे, खड़े क्यों हो? बैठो, आओ बैठो बैठो। भगवान तुम्हें सुखी रखे बेटे। आज तुमने अब बाप की बेटी की लाज रखी। जी ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि आपकी बेटी खुद बहुत बहादुर है, इन्होंने मेरी बहुत मदद की। बाबूजी आप इनसे बात कीजिए, मैं इनके लिए दूध लाती हूँ। सुनिए, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मुझे दूध की जरूरत नहीं है। जरूरत है, इतना खून बहा है, पीना पड़ेगा। देखिए अब मुझे पीना ही पड़ेगा, उसने कह दिया ना, बस। ये क्या बात है, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया था? बेटे मैं सर्कस में ट्रेपीज पे काम किया करता था, एक्सीडेंट हो गया एक दिन। दीदी दीदी आपके दोस्त हैं? हाँ। बहुत अच्छे हैं। तुम्हें पसंद है? बहुत। अब देखो ना, अपने थिएटर ग्रुप के साथ विलायत जाने की जिद कर रही है और मेरा दिल नहीं मान रहा। आप तो बेकार में दिल छोटा कर रहे हैं। मैं वहाँ जाकर ढेर सारे रुपये कमा कर लाऊंगी, आपको इलाज के लिए विलायत ले जाऊंगी, पुष्पा को एक अच्छे स्कूल में दाखिल कराऊंगी। क्यों, आपके ख्याल में मुझे नहीं जाना चाहिए? मेरे ख्याल में तो जरूर जाना चाहिए। इतने सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली लड़की तो दुनिया के किसी कोने में भी जा सकती है। करेक्ट, सुन लिया बाबूजी? अच्छा 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 जी, मैं इजाजत चाहूंगा। कभी कभी आते रहता बेटा। जय नमस्ते। जीते रहो जीते रहो। ओके बाय बाय। आप फिर? जी कुछ नहीं। क्या? जी कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। तुम आ गए? अरे मुझे मालूम था तुम यहीं मिलोगे। कौन है आप? नहीं पहचाना? कोई बात नहीं, अरे हाथ तो मिलाओ यार। क्या कर रहे हैं आप? तुम गिरफ्तार किए जाते हो। किस जुर्म में? स्मगलिंग के जुर्म में। स्मगलिंग? हाँ। व्हाट डू यू मीन? पुलिस को शक है कि तुम कालीचरण के आदमी हो और उसके साथ मिलकर स्मगलिंग करते हो। ये झूठ है। झूठ हो या सच, तुम्हारे नाम गिरफ्तारी का ऑर्डर निकल चुका है। इंस्पेक्टर ले जाओ इसे बड़े साहब के पास। ले जाओ ले जाओ। What the hell, these people? Congratulations, Mr. Gomes. थैंक यू मिस्टर रुस्तम। Now let's start, okay? ओके। Right, ha, right, ha, right, right. 1, 2, right, ha. Now we go. अरे रुस्तम, अरे मैं रह गया हूँ। आजा जल्दी आजा। Oh, Mr. Gomes, coming. Just coming in a minute. Don't you bother coming. मिस्टर रुस्तम, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा तुम अपना पेच कस के रखो। मिस्टर गोम, हमसे भूल हो गया, तुम दिल्लाता काय को है, ये कस लिया। रेडी? माफ कीजिए, मजबूरन हमें थोड़ी ज्यादती करनी पड़ी। दरअसल हम आपके और आपके सेठ कालीचरण के धंधे के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। अगर आप सच सच बता दें तो हम आपको सरकारी गवाह बना सकते हैं। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, स्मगलिंग के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। अगर आप सच कहते हैं तो अपना बयान लिखवा दीजिए, हम उसकी तफ्तीश करेंगे।
हाँ हाँ, क्यों नहीं। इन्हें ले जाओ और बयान लिख लो। यस सर। सब आदमी निकम्मे निकले। जाओ शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, जहां भी वो सांप का बच्चा मिले उसका सर कुचल दो। याद रखो, उसकी जिंदगी हमारी मौत है। वो हमें तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। हमने पूरी छानबीन कर ली है। आपका बयान बिल्कुल सही है। आपको तकलीफ हुई, इसके लिए माफी चाहते हैं। ओह इट्स ऑलराइट सर, ये आपकी ड्यूटी थी। यंग मैन, हमें अफसोस है, कालीचरण इतना चालाक और बड़ा आदमी है। आई एम अफ्रेड कानूनी तौर पर तुम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। साहब, अगर कानून कुछ मदद नहीं कर सकता तो भगवान ने इन बाजुओं में इतनी ताकत, इतनी हिम्मत दी है कि मैं अपना हिसाब खुद चुका लूंगा। मैं उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम वाकई हिसाब चुकाना चाहते हो तो मैं अपनी ऑफर फिर दोहराता हूं। तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। आपका मतलब पुलिस में? हाँ, हमें तुम जैसे ईमानदार और बहादुर नौजवानों की जरूरत है। कालीचरण सिर्फ तुम्हारा ही दुश्मन नहीं, इस देश का भी दुश्मन है। हर स्मगलर देश का गद्दार होता है और चरस का स्मगलर अपने देश का ही नहीं, सारी इंसानियत का दुश्मन होता है। ये लोग नशे के जाल में फंसकर इंसान की आने वाली नस्लों को तबाह कर रहे हैं। आज तुम अकेले हो, अगर तुम हमारे साथ मिल जाओ तो तुम्हारे पीछे इंटरनेशनल पुलिस की सारी ताकत होगी, जिसकी मदद से तुम न सिर्फ कालीचरण को खत्म कर सकोगे बल्कि चरस की स्मगलिंग को भी, ताकि करोड़ों नौजवान इस नशे के कुएं में गिरने से बच जाए। तुम्हें जितनी हिम्मत और दिलेरी दी है उसे एक आदमी की दुश्मनी में जाया करने के बजाय अगर इसे इंसानियत की सेवा में लगा दो तो दुनिया के लाखों नौजवानों का जीवन तबाही से बच सकता है। आओ, इस काम में हमारी मदद करो। मुझे मंजूर है। नाचेगी तो जरूर नाचेगी। नहीं, प्लीज। नो, तुम्हें नाचना होगा। शरीफ लड़के हो। शराफत से इस दुनिया में पेट नहीं भरता। हमने तुम पर पैसा खर्चा है, तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें इसकी कीमत देनी होगी। लेकिन मुझसे ये सब कुछ नहीं हो सकता। तुम अपने कपड़े बदलती हो या थोड़ा वक्त दीजिए, मैं इसे अभी तैयार करूँ। मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ। 5 मिनट के अंदर अंदर इसे क्लब में भेज देना, लोग इंतजार कर रहे हैं इसका। जाएंगे, अगर ये लड़की अब भी आनाकानी करे तो अपने तरीके से ले आना इसे। देखो, अगर तुम्हें इनसे बचना है तो इनका कहना मान लो, वरना ये कुत्ते तुम्हारी बोटी बोटी नोच लेंगे। मुझे मर जाने दे लैला, मैं मर जाना चाहती हूँ। तुम इनकी मर्जी के बगैर मर भी नहीं सकती। तो फिर क्या करूँ? जो मैं करती हूँ। देखो, शर्म वरम छोड़ो, जो ये कहते हैं करती जाओ। जब हमें यहीं रहना है तो जैसी भी हो जिंदगी आराम से तो कटे। अरे, तुम्हारा बदन तो गर्म है, तुम थोड़ी सी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ, इससे क्या होगा? इसके पीने के बाद भी दिल का दर्द तो कम नहीं होता। ब्यूटीफुल। अब किसी को शुबा भी नहीं हो सकता कि इसमें चरस भर दी गई है। चलो सुधा, अब तुम्हारे पिताजी ने खाना भी खा लिया। आओ। क्या चरस हमेशा इसी तरह भेजी जाती है? नहीं, हर दफा कोई नया तरीका इस्तेमाल किया जाता है। कस्टम वालों की निगाहें बहुत तेज होती हैं, वो लोग बहुत होशियार होते हैं और तुमको उनसे ज्यादा होशियार रहना है। आई एम श्योर यू विल डू द जॉब। हाँ, खतरे तो जरूर हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि तुम जैसी मशहूर और मारूफ एक्ट्रेस पर कोई शुबा भी करे। और फिर वैसे तुम्हारी मदद के लिए हमारे वहां बहुत से आदमी होंगे। अब देखें तुम्हारे पिताजी क्या कर रहे हैं।
कितने खुश हैं ये लोग यहाँ। 2-4 दिन में तुम यूरोप चली जाओगी, उसके बाद ये लोग बड़े इत्मीनान से रहेंगे यहाँ। नहीं नहीं, ये लोग यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन अब ये लोग यहाँ से जा भी नहीं सकते। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम्हारे वापस आने तक ये लोग हमारे मेहमान रहेंगे, हम इन्हें बड़े आराम से रखेंगे। ये तो साफ ब्लैकमेल है। ओह नो नो नो, ब्लैकमेल कहकर ईमानदारी के इस सौदे को बदनाम न करो। देखो, हमारा करोड़ों रुपए का माल तुम्हारे हाथ में होगा, अगर तुम्हारी नीयत जरा सी भी खराब हो जाए तो हम जिंदगी भर के लिए बर्बाद हो सकते हैं। हमारे पास कुछ ना कुछ गारंटी तो होनी चाहिए। लेकिन मैं पिताजी को। आहा, पिताजी को समझाना तुम्हें बहुत अच्छी तरह आता है। कोई खूबसूरत सा बहाना बना देना, आखिर तुम एक्ट्रेस हो। मिस्टर वॉटसन, मैं चाहता हूं कि सुधा के साथ एक साधु के भेष में तुम भी सफर करो और तुम्हारे साथ 1 लाख रुपए की चरस हुई। 1 लाख की चर्च? वो क्यों? मैं नहीं चाहता कि इस प्लान में कोई लूप होल रह जाए। अगर पुलिस को जरा सा भी शुबा हो या हमारा कोई आदमी गद्दारी करे तो तुम अपने आप को चरस के साथ पकड़वा देना, ताकि पुलिस तुम्हारे पीछे लग जाए और सुधा आसानी से निकल जाए। तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई। यू हैव डन वेल। थैंक यू सर। ये पिस्टल आज से तुम्हें कानून की हिफाजत के लिए दिया जाता है। थैंक यू सर। यूज इट विद डिस्क्रिशन माय बॉय। यस, ओके, पुट हिम ऑन। It's 4211 reporting, sir. अपना कोड बताओ। नीला घोड़ा। ओके, स्पीक 4211। सर, मुझे पक्की खबर मिली है कि सेठ कालीचरण के आदमी 4 लाख की चरस शनिचर के रोज कहीं बाहर से शहर में ला रहे हैं। पूरा माल रुई से भरे हुए ट्रक में होगा। गुड। उन्हें कहां पर ट्रैप किया जाए? बंबई से 20 मील 2 फरलांग पर एक छोटा सा हनुमान मंदिर है, जहां पर अक्सर ट्रक वाले आकर प्रसाद चढ़ाया करते हैं। मैं वहां पर साधु के वेश में बैठा रहूंगा और जिस ट्रक की तरफ इशारा करूं उसी में माल होगा। इट्स ऑलराइट, ओके। लो, तुम्हारी पहली ड्यूटी भी आ गई। आई एम रेडी सर। गुड लक। वेरी वेल डन। अब हम शनिचर की शाम को एक ट्रक भेज देंगे, उसमें कुछ चरस होगी, वो तुम पकड़वा देना। लेकिन तुम्हारा असली काम ये होगा कि पुलिस और इंटरपोल को वहां उस वक्त तक उलझाए रखना जब तक हवाई जहाज से हमारा असली माल हिंदुस्तान के बाहर न निकल जाए। ऑलराइट बॉस। मगर जिस हवाई जहाज से आपका माल बाहर जा रहा है वो कितने बजे जाता है? शाम के 4:30 बजे। और कौन लेके जा रहा है? एक साधु। लेकिन आइंदा से इस बात का ख्याल रखो कि जो कुछ बताया जाए वो सुन लिया करो, अपनी तरफ से कोई सवाल न करो। आई एम सॉरी बॉस। That's all right. ये लो, काम होने पर इतना ही माल और भी मिल जाएगा। ओके, यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर। नंबर 10। यस बस। मैं चाहता हूं कि उस दिन छुपकर तुम दूर से इस पर नजर रखो। आजकल ये कुछ ज्यादा ही सवाल पूछने लगा है। राइट बस। जय 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 हनुमान को साईं, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान को साईं। कब तक आएगा गोसाएं? आएगा अभी आने वाला, करो कुछ देर तो भाई। हनुमान को साईं, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अरे जय 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 हनुमान को साईं। अरे कहाँ जात हो तुम गोसाएं? लघु शंका को जात है भाई। एक तारे का काम वहाँ क्या? बिन संगीत न कछु है सुहाई। Okay, cut it out. Get me White Elephant. Okay, sir. Hello, White Elephant. White Elephant. White Elephant on the line, sir. White Elephant, Tiger here. Everything is okay. तुम एयरपोर्ट पर अपना काम शुरू करो। एक्सक्यूज मी मैडम, Yes. ये सब सामान आपका है? सब हमारे स्टेज का सामान है।
यूरोप हम शो करने जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, ये सब सामान हमको खोलकर चेक करना पड़ेगा। शौक से देखिए। अल्लाह बिगड़े काम बना दे, दुश्मन का तू पता बता दे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। सच्चे का बोल है बाला, अरे बुरे का मुंह है काला। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो तुमरे हनुमत बलबीरा। अल्लाह तोरो नाम, ईश्वर तोरो जल्दी बोल, कौन है तू? कौन है? के पास कौन तू? आप मुझे मत मारिए साहब, मैं अभी बताता हूँ। शॉट में कौन था वो? कौन था? मैं तुम्हारा एक काम कर रहा था, तुमने मुझे गोली मार दी। कौन था वो? साहब साहब साहब, चरस यहाँ नहीं है। चरस? कहाँ है चरस? कहाँ है? कहाँ चरस? कौन ले जाए? चरस वहाँ है साहब। पानी, जल्दी पानी लो। यस। इसमें असली जोर भी है? जी नहीं, ये सब नकली है। इस बार के शो का सामान है? जी हाँ, ये सब हमारा स्टेज का सामान है। अंदर से खाली मालूम पड़ता है। ये ऐसे ही बनता है, प्लाईवुड का है ना। होश में आओ, बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हाँ साहब साहब, 5 करोड़ की चरस। एयरपोर्ट पर। कौन ले जा रहा है? एक साधु। साधु? बोलो जल्दी बोलो। 4 बजे। हाँ 4 बजे। बोलो। एक हवाई जहाज से जा रही है। यहाँ हमारे साथ धोखा हो गया है। 4 बजे एयरपोर्ट से 5 करोड़ की चरस बाहर जा रही है। स्टॉप दैट इमीडिएटली प्लीज। ऑपरेटर, मुझे एयरपोर्ट कंट्रोल ऑफिस से मिलाओ जल्दी। 4 बजे कौन सा इंटरनेशनल फ्लाइट जा रहा है? उसे रोको। देखो, एयर इंडिया की एक फ्लाइट थोड़ी देर में जाने वाली है, जो उस जहाज को दुबई एयरपोर्ट में पकड़ सकती है। तुम दुबई से उस जहाज में बैठना और उस साधु को फॉलो करना। हेलो, एयर इंडिया फ्लाइट 4116 से एक सीट बुक करो। On behalf of Captain Smith and his crew, we welcome aboard the passengers joining us from Dubai. Our next stop will be Beirut, and it will take us 2 hours 45 minutes to reach there. बीबी जी, मैं सीट खाली है ना जी? सीट तो वहाँ भी खाली है। वो जो पैसेंजर कोई खास नहीं, अगर बुरा ना मना तो मैं थी बैठ जाना। और जी थक जाएगी, रख लीजिए रख लीजिए। अरे ये क्या बदतमीजी, न जानने पहचान हाथ पकड़ता हूँ। अजी आप हमको नहीं जानती, लेकिन हम आपको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। आप है ना वो बहुत मशहूर एक्ट्रेस सुधा रानी, वहाँ तो हम तो बहुत दूर से देखते हैं आपको, लेकिन आज हमारे भाग खुल गए, आपको बहुत करीब से देख लिया। एक वो देंगी वो फोटोग्राफ? क्या? वो क्या फोटो पे तो फोटोग्राफ देते हो ना? Listen, I want to change my seat. I'm sorry, madam. You can change your seat after takeoff. Would you fasten your seatbelt now, please? You too, sir. बेल्ट किथे है? अब माफ करना जी, आपके नीचे मेरी पेटी है। मिल गई जी, मिल गई। हाँ बहुत नाराज हैं आप हमसे। नाराज तो हमको होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जब भी आप मिलती हैं कोई ना कोई इल्जाम लगा देती हैं हम पर। कभी कहती हैं जोकर, कभी स्मगलर, कभी कुछ कभी कुछ। आज बदतमीज कह दिया। हम ही सीट बदल लेते हैं। सूरज? सत श्री अकाल बीबी जी।
Madam, you wanted to change your seat? No, no, it's okay. नहीं जी, बस ठीक है, अब मामला ठीक हो गया, अब यहीं बैठेंगे। सूरज, ये क्या भेस बदल रखा है? सुधा, तुम जानती हो ना बम्बई में कितने दुश्मन हैं मेरे, इसलिए भेस बदल कर निकलना पड़ा। तुम तो टूर पर जा रही हो ना यूरोप? और तुम? मैं कपड़े की मिल में एजेंट हो गया हूँ। एक्सपोर्ट के लिए ऑर्डर्स बुक करने जा रहा हूँ माल्टा। माल्टा? मैं भी वहीं जा रही हूँ। माल्टा जा रही है? वेरी गुड। तुमने तो उसके बाद याद भी नहीं किया होगा ना? तुमने याद किया था? बबली याद किया करती थी और पिताजी कहते थे। क्या कहें? लड़का बहुत अच्छा है। और तुमने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। क्यों? We announce the arrival in Malta of Boeing flight number 182 from Hong Kong, Singapore, Bombay, Dubai, and Cairo. Passengers are requested to check their health forms and get their passport stamped in the customs hall. Thank you. Thank you. सामान कब आएगा? बहुत जल्दी है। मैं किसी ऑफिसर से पूछ के बताता हूँ। Excuse me. When is the next flight for London? Tomorrow. Inspector Harbhajan Singh from India. And after that? वेलकम टू माल्टा सर। वो जो योगी आ रहा है, माल उसके पास है। लेकिन तुम्हारे इतना सामान आया बॉम्बे से, ये ताजमहल एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें मेरे ख्याल में कुछ नहीं सर। ये हिंदुस्तान के एक डांसर है, यहाँ अपने ट्रुप के साथ आई है। That's okay, लेकिन जितना भी सामान बॉम्बे से आया है उसको सब चेक करना चाहिए। Madam, I have a message for you. Somebody is waiting outside. What is it? मैसेज क्या है? देखो मेरी पैलेस होटल में बुकिंग हो गई है। वेरी गुड। फिर तो वो लोग तुम्हें लेने आए होंगे। एक काम करो, तुम्हारा सामान है, तुम चली जाओ। हाँ? तुम नहीं आ गए? मेरा तो देखो कपड़ों के सैंपल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंसेस, बहुत सा झंझट में बाद में होगा। I'll see you in the hotel. Okay? Bye bye. Only the Bombay passengers will be checked. The rest may take their luggage and go. Excuse me, are you from Bombay? Yes. And bring the other luggage quickly. See, there is nothing on Ma'am, it. we have to check everything. I'm very sorry. Are you from Bombay? Yes. Your luggage? You from Bombay? Yes, yes. We have to check it. Why check a luggage office, Sadhu? Oh, there's nothing in it. Box. We have to check everybody's luggage. Check his luggage very carefully. Stop! Hands up! You get out. So it's dangerous to stay here. Please hurry up, get out. Boys, take those things out, quick! सदादी, रुक जाओ। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कौन हो। लाइन में खड़े हो जाओ। Ask your men to throw their guns. Throw down your guns. वो सारा सामान जो है ना अपनी ट्रक में ला दो। कहो मैडम, अरे मैडम, आप पैलेस होटल जाइए। वहाँ जाकर एक्ट्रेसों की तरह रहिए और हमें कांटेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। वक्त पड़ने पर हम आपसे मिलेंगे। ड्राइवर, ड्राइव ऑन। If anybody tries to play mischief, I will shoot him. Ask your men to take my baggage out. Take his baggage out. Get him alive! Take him away! मैं सच कह रहा हूँ, ये सारा माल मेरा है। मुझे जस्ट पीने का शौक है। अपने पीने के लिए ये माल लाया हूँ। मुझे किसी ने नहीं भेजा, किसी ने नहीं। सच सच बता दो वरना सख्त सजा दी जाएगी। बोलो। एक साधु को सताओगे तो भगवान भी बदला लेगा। कोई फायदा नहीं सर, ये कालीचरण का खास आदमी है, हमें कुछ नहीं बताएगा।
हमीद, सवाल यह है चरस यूरोप पहुंची या नहीं? ऑफ कोर्स चरस तो वहां पहुंच गई है, क्योंकि मेरी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि कालीचरण 1-2 दिन में यूरोप जाने वाला है। तो कालीचरण को वहीं अरेस्ट कर लो। नो सर, मेरे ख्याल में कालीचरण को आने देना चाहिए। वो वहीं जाएगा जहाँ चरस जाएगी, इस तरह हम उसे फॉलो कर सकते हैं। I think you're right, सूरज। Did you get that, हमीद? I agree, अच्छी चाल है। कालीचरण जैसे बंबई से निकलेगा मैं आपको खबर दूंगा। ओके? Very good, हमीद। Over and out. सो आज से तुम दोनों को कालीचरण पर नजर रखनी होगी, ताकि वो जैसे यूरोप के लिए निकले हम उसका पीछा कर सकें। यस सर। सूरज, हमने आपके लिए होटल हिल्टन में इंतजाम किया है। हिल्टन क्यों सर? वो मैंने सुना है पैलेस होटल काफी अच्छा है। क्यों, क्या वो एक्ट्रेस वहाँ ठहरी है? जी हाँ, वो ठहरी तो वही है, लेकिन ये बात नहीं है। आई अंडरस्टैंड वेरी वेल। इट विल बी द पैलेस फॉर यू। ओह थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट सर। Can I disturb you, मैडम? शाम तक कहाँ थे? अपनी मिल के लिए ऑर्डर्स बुक कर रहा था। दुकानदारी कर रहे थे? अब देखो बिम साहब, आपकी तरह स्टार तो नहीं हूँ कि इतने बड़े होटल में रहने को मिले, घूमने के लिए गाड़ी मिले। हमें तो ऐसे होटल में रहने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। आ गए ना फिर तानों पर? I'm sorry, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं भी यही सोच रही थी कि तुम मजाक ही करते हो या मेरी तरह सीरियस भी हो। Are you serious? Really? Yes. पर इस बात का सबूत क्या है? जब लड़की हर वक्त किसी के बारे में सोचती रहती है, उसका इंतजार करती रहती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सुधा, ये तो सब अंदर की बातें हैं, नजर नहीं आती। सबूत तो वो जो नजर आ जाए। क्या सबूत चाहते हैं? सबूत शर्म नहीं आती? चलो यहाँ से। इसे कहते हैं सीरियस लव। तुम सबूत दे सकती हो? फिर वही बात, हिंदुस्तानी लड़कियाँ ये सबूत शादी के बाद दे सकती है। तो फिर हिंदुस्तानी लड़कियां शादी से पहले क्या कर सकती हैं? बातें कर सकती है, घूम सकती है। गुड आइडिया। एक काम करते हैं, बोट लेते हैं और समुद्र दूर दूर तक चले जाते हैं। इस वक्त? सुबह चलेंगे। डर लगता है मुझसे। तुमसे नहीं, अपने आप से डर लगता है। तो इस वक्त क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, चलो चल के सो जाते हैं। शादी से पहले? अपने अपने कमरे में। ठीक है। सूरज प्लीज, इस वक्त तुम मेरे कमरे में आओगे तो लोग क्या कहेंगे? मैं तुम्हारे कमरे में कहाँ? मेरा कमरा तो ये रहा 304 तुम्हारे सामने। मेरे सामने? अच्छा तो जाके अपने कमरे में सो जा, सुबह बोटिंग में जाएंगे। ओके? ओके। गुड नाइट। नाइट।